नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी जो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका विद्युत धारा चैप्टर जिसकी थ्योरी हमने पहले से ही कंप्लीट करा रखी है। तो आज के वीडियो में हम आंकिक प्रश्न, जो भी आपका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन है, उससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स का आज अध्ययन करेंगे। और जो भी पिछले आंकिक प्रश्न हैं उन सभी का हमने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। आज के वीडियो में केवल और केवल आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से ही आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट सवाल। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप लिखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। फर्स्ट पॉइंट में आपका अधिकतम, सेकंड में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बताइए। तो परिपथ आरेख भी बताना है हमें। अब 4 प्रतिरोध है हमारे पास 4 ओम के, और एक 4 ओम है तो पहले R1 बराबर लिख लेते हैं 4 ओम, R2 बराबर लिख लेते हैं 8 ओम, और R3 बराबर है आपका 12 ओम, और R4 बराबर है 24 ओम। तो 4 प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को अब संयोजन करना है हमें अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए फर्स्ट में आपका अधिकतम है, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। अब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने थ्योरी में आपको बताया था कि किस प्रकार हमें श्रेणी क्रम में संयोजन करना होता है। तो देखिए फर्स्ट ए पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका एक प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, इसी प्रकार अब तीसरा, और लास्ट है आपके पास 4 नंबर। ये लीजिए ए बी सी डी और ई। अब चारों प्रतिरोध हमने बताया कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कि पहले प्रतिरोध का दूसरे से, और दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, इस प्रकार जोड़ने हमें। अब क्या क्या है, R1 हमारे पास 4 है, 8 है, और 12 है, और क्या है 24। अब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हमने बताया था। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 का मान है 4 ओम, प्लस का 8 ओम, प्लस का 12 ओम, और प्लस का 24 ओम। 8 4 12 है, प्लस 12 है, प्लस 24, 24 और 24 हो गया आपका 48 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध जब भी पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, हमें जो प्रतिरोध दे रखे होते हैं उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित करना होता है। बढ़िया सवाल है, पूछ दिया जाता है, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है यहाँ से, और ये 4 नंबर का सवाल है।
पिछले वर्ष रहा था, इस वर्ष भी चांसेस इसके ज्यादा हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए न्यूनतम प्रतिरोध के लिए इसे रेज किए देते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस का 1/R4। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान 4 है, R2 का मान 8 है, R3 का मान 12 है और R4 का मान 24। तो 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 एलसीएम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, 8 तियां 24, 12 दूना 24, 24 एकन 24। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो 6 3 9 2 11 1 12 और 95 24। ये आज आगे यहाँ पे हल कर दिए, कर देते हैं यहाँ पे देखिए। तो R बराबर होगा आपका 24/12। अब 1/R है तो यहाँ से R निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 12 दूना 24, R बराबर 2 ओम। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमेशा प्रतिरोधों को समांतर क्रम में रखना चाहिए, इसलिए अपने घरों की जो वायरिंग होती है हम हमेशा समांतर क्रम में करते हैं, जिससे कि प्रतिरोध कम से कम प्राप्त हो। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल देख रहे हैं, 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब 3 प्रतिरोध हैं जिसमें प्रत्येक का मान कितना है 2 ओम, इन्हें परपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब चलिए पहले तो तीनों लिख लीजिए। R1 बराबर आपका 2 ओम, R2 बराबर है 2 ओम और R3 बराबर है 2 ओम, तीनों एक ही हैं। अब पहले तो देखिए दो प्रतिरोध हम ले लेते हैं, R1 व R2 को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। समांतर क्रम में संयोजित करने पर, तो जब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 और लासा हो जाएगा आपका 2, 1 प्लस 1 या 2/2, 2 एकन 2। R बराबर हो जाएगा आपका 1 ओम। अब R का मान 1 ओम आया तो अगला जो तीसरा है इसे हम श्रेणी क्रम में इसके साथ 3 ओम हो जाएगा। चलिए R व R3 को
श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो R3 को जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू R प्लस R3। R का मान हमारे पास कितना है, 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। चलिए कीजिए नोट जल्दी। इसका चित्र भी देखिए, डायग्राम भी बना देते हैं हम। इस प्रकार बनेगा ये। इसे हम एक को लगा लेते हैं श्रेणी क्रम में, और इन दोनों को किस प्रकार देखिए, इस प्रकार अलग अलग समांतर क्रम में। बी सी डी ई और एफ, ये है आपका चित्र। देखिए डायग्राम भी बना दिया हमने। आगे भी से निकाल सकते हैं इस प्रकार आप फिर से नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल स्क्रीन पे देख रहे हैं, बढ़िया सवाल है। 3 प्रतिरोध हैं, 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। चलिए पहला क्या है आपका श्रेणी क्रम में, तो नंबर 1 R1 बराबर है हमारे पास 4 ओम, R2 बराबर है 6 ओम और R3 बराबर है 12 ओम। अब इन्हें किस में है, श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R का मान 4 प्लस 6 प्लस 12, तो 6 4 10 और 12 22, तो 22 ओम। R बराबर हमें प्राप्त हुआ 22 ओम। अब क्या पूछा गया, अब 22 वोल्ट बैटरी, V का मान 22 वोल्ट है, तो V बराबर हमें दे रखा है 22 वोल्ट। अब पूछा क्या गया है कि धारा, तो सूत्र V बराबर IR हमने बताया था, तो I बराबर B अपॉन R। अब B का मान 22, R का मान 22, 22 1 22, I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। I का मान हमें प्राप्त हुआ 1 एम्पियर। चलिए अब क्या है कि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद में तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। चलिए हो गया ओके। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर R1 का मान है 4 ओम,
प्लस 6 ओम प्लस का 12 ओम। 1/R बराबर 12, लासा ले लेते हैं, 4×3=12, 6×2=12, 12×1=12। तो इससे जब आगे हल करेंगे तो 1/R बराबर 6/12, या R बराबर 12/6, 6×2=12, R बराबर हमें प्राप्त होगा 2 ओम। चलिए, अब धारा का मान, तो सूत्र वही V बराबर IR से। I बराबर हो जाएगा आपका V/R। B का मान 22, R का मान 22, 22×1=22, I बराबर 1 एम्पियर। ओके, R का मान 2 है, 1 मिनट, सॉरी, R का V/R। तो यहाँ से B का मान है हमारे पास, कितना है, 22, तो R का मान है 2, 11 एम्पियर। I बराबर 11 एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। मजेदार सवाल है, बढ़िया। क्या लिखा है, पढ़िए। कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए, परिपथ पहले बनाना है हमें। ये है आपका परिपथ, क्या क्या है, बन गया परिपथ ए और बी। बैटरी आपकी वो 6 वोल्ट की है, और ये आपका 3 ओम, ये है 1 ओम, और 2 ओम के ये समांतर क्रम में है। ये है परिपथ। तो क्या पूछा गया है, ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट में देखिए आप, कि जो आपके प्रतिरोध दे रखे हैं, 2 ओम व 2 ओम के दोनों समांतर क्रम में है। 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, हाँ, 2 ओम और 2 ओम के जब समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2, या 1/R बराबर 2, लासा हो जाएगा 1 + 1, 1/R बराबर 2/2, या R बराबर हो जाएगा आपका 1 ओम। R बराबर 1 ओम। अब A और B के बीच पूछा गया है, A और B के बीच। अब देखिए, इसका फिगर बनाते हैं हमें। अब ये हमारे पास एक हो गया, तो ये अब देखिए, अब चित्र आपका जो बनेगा इस प्रकार, ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1। A और B, ये बैटरी रही। और ये है आपका 3 ओम, ये 1 ओम, और ये 1 ओम।
तीनों हो गए। चलिए, तो प्रतिरोध ए बी आर ए बी लिख लीजिए बराबर। अब तीनों आपके श्रेणी क्रम में है, तो 3 ओम प्लस का 1 ओम प्लस का 1 ओम, तो आर ए बी बराबर हो जाएगा आपका 3 और 2 5 ओम। चलिए, ये हो गया आपका। अब पूछा गया है कि परिपथ में धारा, तो ओम का नियम तो सभी जानते हैं। ओम के सेकंड में देखिए, ओम के नियम से B बराबर आई आर। अब B बराबर आई आर, अब आर कितना है हमारे पास, 5 ओम है। और तो यहाँ से आई बराबर जब निकालेंगे तो B अपान आर हो जाएगा। B का मान है 6 और अपान में आर का मान 5। 5 एकन 5, अपान दूना 10, 1.2 एम्पियर। चलिए, आई का मान कितना आया, 1.2 एम्पियर। कीजिए नोट जल्दी। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और रह गया है, इसे कीजिए जल्दी से नोट आप सभी। ओके, हो गया। चलिए, अब क्या रह गया आपका कि 3 ओम, थर्ड पॉइंट है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। सूत्र आपका V बराबर आई आर से। B बराबर आई का मान 1.2 और R3 है आपका, 3 ओम है, तो 12×3=36, 3.6 वोल्ट। चलिए, B का मान आ गया 3.6 वोल्ट। ये जल्दी से नोट। हो गया। चलिए नेक्स्ट। निम्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। अब परिपथ आपका है, ये है आपका परिपथ। क्या क्या है इसमें, 9 वोल्ट, एक ओम। ये परिपथ आपका, और जो प्रतिरोध है आपके ये 3 ओम का है, और ये 6 ओम का, और ये आपकी बैटरी जो लगी है 9 वोल्ट की। चलिए, कीजिए नोट। तो चित्रानुसार देखिए, अब चित्रानुसार प्रतिरोध
3 ओम और दूसरा आपका 6 ओम। 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध जैसे R1 मान लेते हैं तो 1/R1 बराबर हो जाएगा 1/3 और 1/6। लासा यहाँ से हो जाएगा आपका 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 3/6, 3 दूना 6, 1/2। तो 1/R1 बराबर हो जाएगा 1/2 या R1 बराबर 2 ओम। चलिए नोट कर लीजिए, ये हो तो आ गया आपका। अब R1 व 1 ओम आपका देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो R1 व 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। R1 व 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 और प्लस 1 ओम। R1 का मान कितना है हमारे पास 2 और प्लस 1 बराबर 3 ओम। 3 ओम। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब I का मान निकालना है तो B दे रखा है हमें कितना है 9 वोल्ट। B बराबर 9 वोल्ट। तो सूत्र B बराबर IR से I बराबर हो जाएगा आपका B/R। B का मान 9 और R का मान 3, 3 का 9 एम्पियर। चलिए कीजिए नोट जल्दी। हो गया। तो विभवांतर और रह गया आपका, हो गया नोट। चलिए यहाँ पर हम विभवांतर निकाले देते हैं तब तक। ये तो विभवांतर V बराबर IR से। V I का मान कितना आया 3 और R का मान है 1। तो V बराबर 1 ही है। हाँ ओके, 1 ही है, 1 ओम वाले से पूछा गया। तो 3 वोल्ट लीजिए, विभवांतर भी हमें प्राप्त हो गया 3 वोल्ट। कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। अगर आंकिक प्रश्न में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8853243603। ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस पर आपकी कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, वो मैथ हो या साइंस हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं, समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।